हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में अक्सर आता है। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया या लैंग्वेजेस इन इंडिया। बेटा, जब हम इंडिया की लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में लैंग्वेजेस की कोई कमी नहीं है, बट अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास 22 है। कितनी बेटा? 22 है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, कौन सा शेड्यूल बेटा? 8th शेड्यूल के अंदर ये 22 भाषा पूरी तरह से डिस्क्राइब है। ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर ये 22 लैंग्वेज फुल्ली डिस्क्राइब्ड है। फुल्ली मतलब पूरी तरह से डिस्क्राइब्ड है। और इन लैंग्वेजेस के बारे में, इन कहाँ पे बोली जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में अक्सर आते हैं, है ना। जब बेटा हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री with a rich linguistic diversity. There are 22 officially recognized languages listed in 8th schedule of Indian Constitution. आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस डिस्क्राइब्ड है, तो आपको बताना है क्या? 8th शेड्यूल। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 22, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन एडिशन टू दिस देयर आर hundreds of regional languages and dialects spoken across the country। ठीक है, 22 तो ऑफिशियली है और 1,100 से ज्यादा लोकल भाषाएं हैं, जुबान है, डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, याद रखिएगा। लेकिन इनमें से जो मेजर है वो हमारे पास 22 है। नहीं बेटा? 22। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की 8 शेड्यूल्स की बात करें, है ना, 8 शेड्यूल की, तो बेटा 8 शेड्यूल में आपके पास कितनी लैंग्वेज मेंशन है? 22, बट ओरिजिनली इट वाज 14। स्टार्टिंग में कितनी थी बेटा? हमारे पास 14 थी। बढ़ कितनी बढ़ी? 8 समय समय पर ऐड हुई और ऐड होकर आपकी कितनी हो गई? 22। याद रखिएगा, ठीक है। इनिशियली हमारे पास 14 था, ठीक है। फिर 14 के बाद 15वें नंबर पर जुड़ी आपकी बेटा सिंधी। कौन सी लैंग्वेज जुड़ी? सिंधी। सिंधी आपकी ऐड हुई 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1967 में, है ना। कब जुड़ी बेटा? 1967। 1967 में ये आपकी ऐड हुई, ठीक है। उसके बाद 3 लैंग्वेज जुड़ी जिसको आप नमक, नमका, NMK या नमक के राउंड फॉर्म में जान सकते हैं, है ना। कौन सी बेटा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये आपका ऐड हुआ बेटा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में, याद रखिएगा। फिर आपकी 4 लैंग्वेजेस और ऐड हुई, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, है ना बेटा। देखो, बोडो आपकी कश्मीर के आसपास के रीजन की लैंग्वेज है। डोंगरी, सॉरी, बोडो आपका असम नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है। डोंगरी आपकी कश्मीर की लैंग्वेज है। मैथिली की बात करें तो बिहार में ज्यादातर बोली जाती है, बिहार के आसपास के एरिया में। और संथाली छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास जो संथाल ट्राइब्स है उनकी लैंग्वेज है ये, है ना। हमारी जो आज के करंट टाइम में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक संथाली है बेटा। क्या है वो? संथाली है, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। तो BDMS के फॉर्म में आपको इसे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसे ध्यान रखोगे तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आने लगेगी। सिंधी पहले जुड़ी, फिर 3 ये जुड़ी, फिर 4 ये जुड़ी, इस तरह से हो गई। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी बताने की जरूरत। कोंकणी आपका गोवा में बोली जाती है, मणिपुर तो मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। नेपाली हमारे आपके नेपाल के आसपास से जो भी हमारे स्टेट्स कनेक्टेड है उसमें बोली जाती है, ठीक है। तो ये टाइमली ये सब लैंग्वेजेस आपकी ऐड हुई, है ना। ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड 2005, है ना, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से टाइमली टाइमली हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस ऐड होती रही, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं।
और थोड़ा सा इन लैंग्वेजेस को देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिटेल जानकर आगे बढ़ते जाते हैं। है ना? सबसे पहले आता है असामी। असामी कहाँ बोली जाती है बेटा? असम में। ठीक है, स्क्रिप्ट, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो असामी है ना? Assami is the official language of the state of Assam. It is a rich literary tradition and it is spoken by millions of the people in the region. Millions of the people, लाखों लोग यहाँ पे इसे बोलते हैं। कहाँ पर? असम में, है ना? असमी कहाँ बोली जाती है? असम और उसके आसपास के रीजन। फिर बात करते हैं बंगाली। बंगाली भी है, दुनिया में भी भर में बहुत जगह बोली जाती है ना? दुनिया में टॉप 10 लैंग्वेजेस में आती है बंगाली। बंगाली बेसिकली स्पोकन इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। आप अंडमान निकोबार का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना? इसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो किसमें है? बंगाली में, है ना? ठीक। बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा. It has a rich literary heritage with the notable work of by Rabindranath Tagore and the first non-European to get the Nobel Prize. ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी कहानियां बंगाली भाषा में लिखी हुई है, तो बंगाली को तो पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है ना? और अगर देखा जाए तो बंगाली दुनिया की टॉप 10 बोली जाने वाली लैंग्वेज में से एक है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा। बंगाली तो हो गई हमारी। बंगाली की बात आते हैं बोडो। बोडो जो है बेटा वो बोडो एक ट्राइब भी है। अब बोडो ट्राइब बोलती है कहाँ पे बोडो लैंग्वेज बोली जाती है बेटा? असम में। कहाँ पर? असम और उसके आसपास के रीजन में। असम नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। असम का जो कैपिटल है बेटा वो दिसपुर है। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्टिंग है वो देवनागरी लिपि में है। देवनागरी मतलब जो हमारी हिंदी की लिपि है जैसी उसी से मिलती जुलती लिपि है इसकी, उसी तरह से लिखी जाती है। बोडो इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम एंड इट इज स्पोकन बाय द बोडो पीपल, है ना? बोडो लोग जो है वो इसको बोलते हैं। बोडो एक ट्राइब है, जनजाति है ना? इट हैज अ रिच ओरल ट्रेडिशन एंड ग्रोइंग बॉडी बाय द रिटन लिटरेचर, है ना? इनका अपना एक लिटरेचर, एक इतिहास है ना? बोडो ट्राइब्स और बोडो लोगों का। तो याद रखिएगा बोडो लैंग्वेज बेसिकली कहाँ बोली जाती है? ठीक है, बोडो एक सेपरेट लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। डोगरी, डोगरी में अभी बता चुका था, 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुई है ना? डोगरी बेसिकली JNK के डोगराज बोलते हैं। ये भी देवनागरी लिपि में, या इसकी स्क्रिप्टिंग किसमें है, ये किस तरीके से लिखी जाती है? देवनागरी भाषा जो हिंदी जैसे लिखी जाती है वैसे ही ये भी लिखी जाती है। डोगरी इज स्पोकन इन जम्मू रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर. It has a rich cultural heritage and known for its folk literature and song, है ना? जो अलग अलग तरीके के लिटरेचर्स और सॉन्ग्स रहे हैं यहाँ के स्पेशली जम्मू में। डोगरी बेसिकली जम्मू और हिमाचल के जो अपर पार्ट है वहां पर, वहां के जो डोगराज है वो बोलते हैं। डोगराज जो होते हैं राजपूत होते हैं, वो इस भाषा का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब डोगरी तो आपको समझ में आ गया। डोगरी कहाँ की लैंग्वेज है बेटा? ये आपकी JNK की लैंग्वेज है। ठीक, डोगरी के बाद आते हैं अपना गुजराती, है ना बेटा? गुजराती की अगर हम बात करते हैं तो गुजराती लैंग्वेज की अगर हम बात करें बेटा तो बताने की जरूरत नहीं, गुजराती गुजरात में बोली जाती है और इसकी स्क्रिप्ट गुजराती है। बहुत ही मीठी भाषा है ना? और मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर कई सारे लोग इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अंबानी, अडानी, सब जितने भी हमारे पास लोग हैं वो सब यही यूज करते हैं। तो गुजराती इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुजरात. इट हैज रिच लिटरेरी ट्रेडिशन विद द नोटेबल पोएट लाइक नर्मद एंड मीराबाई. मीराबाई जो थी वो भी गुजराती भाषा में लिखती थी, और नर्मद जो एक बहुत बड़े इतिहास रचयिता रह चुके हैं, लिटरेचर के बहुत बड़े ज्ञानी रह चुके हैं, वो भी गुजराती लैंग्वेज में ही सारा अपना काम लिखते थे। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। गुजराती के बाद बेटा हम आते हैं हिंदी। हमारी अगली लैंग्वेज कौन सी बेटा? हिंदी। हिंदी तो पता ही है आपको, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं ना? ठीक है, हिंदी तो इंडिया में मेजर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। वेरियस स्टेट अक्रॉस इंडिया, इंडिया की ज्यादातर स्टेट में बोली जाती है। स्क्रिप्ट किसमें? देवनागरी। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड द वाइडली स्पोकन अक्रॉस द नॉर्थ and central India. It has a rich literary heritage and use in government education and media. ठीक है, न्यूज हिंदी में आती है, किताबें हिंदी में आती है, बहुत सारी चीजें, मतलब एक वाइड एरिया इसको कवर करता है। किसे? हिंदी को। हिंदी लगभग इंडिया के सेंट्रल एरिया, इंडिया और नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर स्टेट में ये लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आते हैं कन्नड़।
कन्नड़। कन्नड़ मूवी आपकी आई थी कौन सी, केजीएफ। केजीएफ मूवी जो थी वो कन्नड़ मूवी थी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, अपने हिंदी में डब करके देखी होगी, लेकिन वो कन्नड़ मूवी है। कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है बेटा, कर्नाटक। कोलार फील्ड जो थी वो कर्नाटका की थी, और स्क्रिप्ट इसकी कन्नड़ है। कन्नड़ काफी टिपिकल लैंग्वेज है, आसानी से सीख नहीं सकते हैं ना। कन्नड़ इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका। इट हैज रिच लिटरेरी हिस्ट्री डेटिंग बैक ओवर द थाउजेंड ऑफ ईयर विद नोटेबल वर्क बाय पोएट लाइक पंपा एंड केवुम्पू, है ना। ये क्लासिकल लैंग्वेजेस में से भी एक है, इसे ध्यान रखिएगा। और बहुत पुरानी भाषा है, साउथ के लोग बहुत पुराने, और साउथ की लैंग्वेज उनसे भी पुरानी है। ठीक है, देन आते हैं कश्मीरी। कश्मीरी जो लैंग्वेज है आपको बताने की जरूरत नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, पार्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में होती है। और बेसिकली कश्मीर की जो वैलीज है वहां के लोग इसको ज्यादा बोलते हैं। जम्मू में डोगरी बोली जाती है, तो कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। इट हैज अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन विद अ नोटेबल पोएट लाइक अब्बा खातून एंड लाला देव। ये जो नोटेबल वर्क है इनके, इनकी वजह से ही ये कश्मीरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेमस हुई है बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अपनी अगली लैंग्वेज कोंकणी। कोंकणी बेसिकली गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब के एरियाज में बोली जाती है। कोंकणी ज्यादातर इसका बड़ा एरिया गोवा है ना। और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। किसमें, देवनागरी स्क्रिप्ट में स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब ये हिंदी से मिलती जुलती इसकी स्क्रिप्टिंग है ना। कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। इट ऑल्सो स्पोकन इन द सम पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। इट हैज अ रिच ओरल ट्रेडिशन एंड ग्रोइंग बॉडी ऑफ द रिटन लिटरेचर। तो ये भैया काफी तेजी से बोली जा रही है, काफी सारे ज्ञानपीठ अवार्ड और सम्मान इस भाषा में भी अब दिए जाने लगे हैं। इसके बहुत सारे नोटेबल वर्क पिछले 5-10 साल में बाहर आए हैं, तो इसे ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। मैथिली। मैथिली की बात अगर हम करें बच्चों, तो मैथिली आपकी कहां बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है बिहार में। कहां बोली जाती है बेटा, बिहार में। बिहार में बोले जाने वाली ये सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, मैथिली। मैथिली मैंने आपको बताया था, ये अभी रिसेंटली हमारे अमेंडमेंट से ऐड भी हुई है। ठीक है, इसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो किस लैंग्वेज में है, वो आपकी मैथिली की जो स्क्रिप्टिंग है बेटा, वो है आपकी देवनागरी लिपि में, बिहार में बोली जाती है। और मैथिली एक रीजन है, मैथिला, वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसका भी अपना एक वाइड कल्चर और हेरिटेज एरिया है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आते हैं मलयालम। मलयालम कई बार पूछा जा चुका है, केरल में बोले जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, मलयालम। या लक्षद्वीप में भी यही बोली जाती है। इसकी स्क्रिप्ट ही पूरी अलग है, मलयालम स्क्रिप्ट चलती है, काफी टिपिकल लैंग्वेज होती है, नॉट इजी टू लर्न, है ना। ज्यादातर मल्लू लोग इसको बोलते हैं। Malayalam is the official language of Kerala and Lakshadweep. It has a rich literary tradition dating back over the 1,000 years with notable writers like Azuthanan and Kumaran Hasan. ठीक है, तो ये इनके वर्क आप ध्यान रखिएगा, इनको भी ध्यान रखने वाला काम है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी। मणिपुरी मैतेई, है ना, मैतेई लोगों की भाषा है ना। मणिपुर में काफी बवाल भी चलता रहा है ना। कुकी और मैती दो ट्राइब है, इनको लेकर आपस में चलता है। मणिपुरी जो मेजर लैंग्वेज है वो मैतेई लोगों की, मैतेई यहाँ की एक ट्राइब है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। तो मैती और कुकी के बीच में भयानक वॉर चल रही है मणिपुर में। और मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये मणिपुरी लैंग्वेज यहीं भी बोली जाती है। इसकी स्क्रिप्ट है मैती, मायक एंड बंगाली। बंगाली से मिलती जुलती है। मणिपुरी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर। ठीक है, यहाँ पे मणिपुरी डांस और अलग अलग ट्रेडिशन को लेकर ये काफी फेमस लैंग्वेज है यहाँ की। ठीक है, चलिए अब आते हैं मराठी। मराठी कहाँ बोली जाती है, पेपर में आ सकता है। तो बेटा मराठी लैंग्वेज बोली जाती है महाराष्ट्र में, देवनागरी इसकी स्क्रिप्ट होती है। तो कोई आपसे पूछे कि भैया ये कहाँ की लैंग्वेज है, तो आपको सीधे आंसर बताना है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके जो नोटेबल राइटर रहे हैं धनेश्वर एंड तुकाराम, ये दो नोटेबल राइटर रहे हैं जिन्होंने मराठी में बहुत लिखा है ना, जो जिसकी वजह से इनका काम बहुत फेमस रहा है, तो इनको याद रखिएगा। देन वी हैव मूव टू नेक्स्ट लैंग्वेज, दैट इज नेपाली। बेटा नेपाली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के आसपास के रीजन में बोली जाती है। अपार्ट फ्रॉम नेपाल, भाई नेपाल इंडिया का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन नेपाली इंडिया में बोली जाती है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है
है ना। इसकी स्क्रिप्ट देवनागरी है, देवनागरी स्क्रिप्ट में पूरी लिखी जाती है। और नेपाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिक्किम एंड ऑल्सो स्पोकन इन सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, गोरखा लोगों की ये मेजर लैंग्वेज है। गोरखा कम्युनिटी, गोरखा रेजिमेंट सुना होगा आपने। तो गोरखा जो आते हैं ये नेपाल की ही ओरिजिन है, लेकिन इंडिया में काफी जगह पर आपको गोरखा मिलेगी। ठीक है, तो गोरखा की मेजर भाषा क्या है आपकी, नेपाली। ठीक है, फिर आता है आपका उड़िया। उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। ठीक है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो उड़िया है। उड़िया इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा। इट हैज अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन डेटिंग बैक ओवर द 1000 year with a notable work by poet like सरला दास एंड उपेंद्र भंजा। ठीक है, तो ये भी काफी पुरानी लैंग्वेज है, उड़ीसा में बोली जाती है उड़िया। ठीक है, पंजाबी नो डाउट सबको पता है बेटा। पंजाबी कहाँ बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है पंजाब में। गुरमुखी स्क्रिप्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। पंजाबी की स्क्रिप्ट लैंग्वेज कौन सी, गुरमुखी। ठीक है, और पंजाबी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब और बुल्ले शाह की जो पोएट्री है वो सब पंजाबी में लिखी गई है, और पंजाब की पंजाबी भाषा का एक अच्छा काम माना जाता है, वर्क माना जाता है। ठीक है, देन वी हैव मूव टू नेक्स्ट संस्कृत। बेटा संस्कृत की अगर हम बात करें तो स्पोकन इन वेरियस रीजन, लिटुर्जिकल यूज, है ना, मतलब ज्यादातर इसका यूज कुछ पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में, चीजों को पढ़ने में यूज होता है। और देवनागरी स्क्रिप्ट है ना, हिंदी से मिलती जुलती काफी भाषा है, संस्कृत से ही एक्सट्रैक्ट होकर हमारी हिंदी निकली। संस्कृत बहुत ही ज्यादा ठेठ रही है ना। संस्कृत इज एन एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया विद द वास्ट कॉर्पस ऑफ लिटरेचर इंक्लूडिंग द वेदास, उपनिषद, महाभारत एंड रामायण। ये सब जब जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ रहे हैं हमारे इंडिया के, चाहे वेद हो, चार वेद है हमारे पास, चाहे उपनिषद हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, बेटा ये सब किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। संस्कृत हम लोग इसको अच्छे से पढ़े भी है। अगर आपने इन सारे ग्रंथों को पढ़ा है तो आपने लैंग्वेजेस को, संस्कृत को अच्छे से स्टडी भी किया होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, संस्कृत इज वेरी टेक्निकल लैंग्वेज, है ना। आप अगर इसकी टेक्निकलिटीज को समझ लेंगे तो आप इसे आसानी से फिगर आउट कर सकते हो उसकी एक एक चीज को। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। संस्कृत के बाद बेटा आते हैं संथाली। संथाली बहुत ही मेजर लैंग्वेज है आज के टाइम में। मैंने आपको बताया भी था कि संथाली कहाँ कहाँ बोली जाती है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था। हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक संथाली ट्राइब से ही बिलोंग करती है ना। और संथाल ट्राइब बेसिकली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सब एरियाज में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी ट्राइब मिलती है, संथाली। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाएगी, कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी बेटा, आपकी संथाली लैंग्वेज बोली जाएगी। ओल चिकी, ओल चिकी यहाँ की क्या है, स्क्रिप्ट है इस संथाली भाषा की। ठीक है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो ईस्टर्न इंडिया और सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया ये ज्यादातर बोली जाती है। और ये ओरल लैंग्वेज है, इसका रिटर्न भी कुछ पार्ट मिलता है, लेकिन ज्यादातर ओरल फॉर्म में लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगली लैंग्वेज आती है बेटा सिंधी। बेटा जब हम सिंधी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सिंधी इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है, एरिया में बोली जाती है, बट इसका जो ओरिजिन आया है वो सिंधु से आया है। सिंधु, सिंधु नदी, जिसको आप इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। तो इसके आसपास जो लोग रहते थे वो जो भाषा बोलते थे वो सिंधी बोलते थे। बट धीरे धीरे कल्चर फैलता चला गया और ये सिंधी लोग पूरे इंडिया में आपको मिलेंगे। ठीक है, और सिंधी लैंग्वेज यही बोलते हैं। ठीक है, पूरी अलग ही लैंग्वेज है। ये देवनागरी और पारसो अरेबिक, इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। इसकी स्क्रिप्ट आपको दोनों पैटर्न में मिलेगी, देवनागरी और पारसो अरेबिक फॉर्म में। ठीक है, और सिंधी स्पोकन बाय सिंधी कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, और अब्दुल लतीफ बिठाई की जो पोइट्री है वो सिंधी भाषा में किया गया सबसे अच्छा वर्क में से एक है ना, इसे याद रखिएगा। ठीक, तो सिंधी कहाँ बोली जाती है, कई पार्ट में बोली जाती है। बेसिकली सिंधु नदी या इंडस के आसपास के रीजन में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैली हुई है, काफी ज्यादा इसका नाम है। ठीक, फिर आता है बेटा तमिल। तमिल बेसिकली तमिल आपके तमिलनाडु, पौंडीचेरी,
में बोली जाती है। इसकी स्क्रिप्ट क्या है? तमिल। तमिल जो है बहुत पुरानी लैंग्वेज है। संगम लिटरेचर इसी तमिल लैंग्वेज में था, इसे याद रखिएगा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, है ना। दुनिया की सबसे पुरानी बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है आपकी तमिल, है ना। और तमिलनाडु और पौंडीचेरी की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। और 2000 ईयर से भी ज्यादा पुराना इसका अपना इतिहास है। संगम लिटरेचर आपके तमिल में ही था। आपने संगम एरा का नाम सुना होगा, संगम लिटरेचर, जिसकी वजह से काफी सारा चीजें फेमस है। आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें संगम एरा आता है, तो संगम एरा का सारा काम तमिल स्क्रिप्ट में था। काफी पुरानी स्क्रिप्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं तेलुगु। तेलुगु बेसिकली तेलुगु मूवीज होती है। तमिल तमिल मूवीज कहाँ थी आपकी? रजनीकांत, रजनीकांत तमिल, कमल हसन तमिल। तेलुगु मूवीज आती है आपकी आंध्रा और तेलंगाना में, है ना। ये जो आपके रामचरण हो गए, एनटीआर हो गए, है ना, जो हीरोज हैं साउथ के, है ना, आपके अल्लू अर्जुन हो गए, ये सब तेलुगु मूवी के, है ना। दीज आर बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, है ना, अल्लू अर्जुन, ठीक है। तो इनकी स्क्रिप्ट क्या होती है बेटा? तेलुगु स्क्रिप्ट होती है, याद रखिए। इसकी सेपरेट पूरी स्क्रिप्ट ही होती है, उस स्क्रिप्ट को ही हम बोलते हैं क्या? तेलुगु। Telugu is an official language of Andhra Pradesh and Telangana. It has a rich literary tradition dating back over 1000 years with notable work by नैना एंड तिकन्ना, ठीक है। नैना और तिकन्ना पोएट जो थे, इनके जो काम है वो तेलुगु लैंग्वेज में बहुत ही जाने माने काम है। तेलुगु भी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, आसानी से आप इसे समझ नहीं सकते, ठीक है बेटा, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है उर्दू। उर्दू भी इंडिया के काफी एरिया में बोली जाती है। पार्सो अरेबिक है, पार्सो अरेबिक, है ना। हिंदी और अरेबिक का एक मिश्रण बोल सकते हैं उर्दू। हम लोग ज्यादातर जो भी लैंग्वेजेस यूज करते हैं उनमें उर्दू शब्दों का बड़ा इस्तेमाल होता है। उर्दू इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड वाइडली स्पोकन अक्रॉस द वेरियस स्टेट। इज हैव अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन विद द नोटेबल वर्क बाय पोएट लाइक मिर्जा गालिब एंड अल्लामा इकबाल। देखिए, अगर हम बात करें तो मुगल एरा के टाइम में उर्दू हमारी एक मेजर लैंग्वेज, अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट में उस स्टेट की दूसरी लैंग्वेज है। कश्मीर वगैरह चले जाएंगे तो वहां पे उर्दू काफी ज्यादा बोली जाती है। तेलंगाना में उर्दू बोली जाती है, अपने नॉर्थ इंडिया में काफी सारी उर्दू बोली जाती है। तो उर्दू बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, उर्दू भी इट्स लाइक नॉर्मल लैंग्वेज लाइक हिंदी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए और समझिए बात को, ठीक है, ठीक। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आसानी समझिए, यहाँ पे कौन सी बोली जा रही है? गुजरात में बेटा गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, गोवा में कोंकणी, ठीक है, कर्नाटक में कन्नड़ा, ठीक है, केरला में मलयालम, ठीक है, तमिलनाडु में तेलुगु, ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्रा, सॉरी, तमिलनाडु में आपकी बोली जाएगी तमिल, तेलुगु लिख दिया मैंने, ठीक है, तमिल। और यहाँ पे होगी बेटा तेलुगु। इसके ऊपर है उड़ीसा, तो यहाँ पे बोली जाएगी उड़िया। यहाँ पे आपकी बंगाली, है ना। और नॉर्थ ईस्ट में जो भी नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है, जैसे बोडो है, ठीक है, मणिपुरी है ना, और नेपाली है, ये सब यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। अब बाकी अपना जो फ्रेंडली हिंदी हो गया और अदर लैंग्वेजेस हो गई। अब अगर आप ध्यान देंगे तो क्या आपको इंग्लिश यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज मिली इंडिया की? नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, तो आपको याद रखना है इंग्लिश नहीं है। नेपाली है, हिंदी है, सिंधी है, बट इंग्लिश नहीं है, ठीक है। राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको दो नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा, एक इंग्लिश और दूसरा राजस्थानी। राजस्थानी की बात चल रही है अभी, अगर जल्दी इंक्लूड हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन ये दो लैंग्वेज अभी नहीं है। वाइडली स्पोकन होती है कई सारे एरिया में हमारे आसपास के, पर हम इसको नोटिस नहीं करते, ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान रखिएगा।
तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, जो भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना लेते हैं। जय हिंद।